बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 5 क्लास की इस्लामियत के सेकंड लेक्चर का आगाज़ करते हैं और सेकंड लेक्चर का आगाज़ हम इस किताब के दूसरे चैप्टर से करते हैं जिसका नाम है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा यानी कुरान की पहली सूरत। लेकिन इस सूरत को पढ़ने से पहले हम इस सूरत के हवाले से कुछ मालूमात हैं जो ज़रूर हासिल करना चाहेंगे, जो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई नज़र आएंगी। सबसे पहले देखिए, इस सूरत को कुरान की पहली सूरत कहा जाता है, यानी वो सूरत कि जब कुरान को तरतीब दिया गया और उसको जिल्द में ढाला गया तो सबसे पहले जो सूरत आपको पढ़ने को मिली वो है सूरतुल फातिहा। हालांकि वही की सूरत में ये सूरत पहले नाजिल नहीं हुई थी। वही की सूरत में जो सूरत पहले नाजिल हुई वो थी सूरह अलग की पहली 5 आयात, लेकिन कुरान को तरतीब देते हुए सूरतुल फातिहा को पहली सूरत करार दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि सूरतुल फातिहा के और भी कई नाम हैं, जिसमें है उम्मुल किताब, अश्शिफा और दुआ। उम्मुल किताब यानी किताब की माँ। अरबी में माँ को कहते हैं। माँ जिसको आप देखते हैं कि पूरे घर का निज़ाम जिसके ऊपर होता है, ये पूरे घर का निज़ाम चलाती है, जो एक घर की बुनियाद या जड़ करार पाती है। ऐसे ही ये वो सूरत है कि इस सूरत से आगे जितनी भी सूरतें नाजिल हुई उन सब ने इसी सूरत की जड़ पकड़ी, यानी वो तमाम बातें जो इस सूरत में आपको पढ़ने को मिलती हैं वो आगे जाके तफसील के साथ आपको बाकी तमाम सूरा में कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेंगी। दूसरा इसका मतलब है, इसका एक और नाम है, वो है अश्शिफा। अश्शिफा यानी शिफा, यानी अल्लाह पाक ने इस सूरह में इतनी शिफा रखी है, इतनी रहमत, इतनी बरकत रखी है कि अगर आप किसी मरीज़ को ये सूरत पढ़ के उसका पानी देते हैं तो मरीज़ शिफा याब हो जाता है। तीसरा इसका नाम है दुआ। दुआ यानी इस सूरत में हर वो दुआ मांगी गई है जो एक बंदा है मोमिन को अपनी दुनिया और आखिरत बेहतरीन गुजारने के लिए ज़रूरी होती है। यानी इस सूरत के ज़रिए आप एक मुकम्मल और जामे दुआ अल्लाह पाक से मांगते हैं। तीसरा, आपको इस सूरत में अल्लाह के 2 सिफाती नाम पढ़ने को मिलेंगे। आप जानते हैं अल्लाह के कितने नाम हैं? अल्लाह के 99 नाम हैं। उनमें से पहले 2 नाम जो आपको पढ़ने को मिलेंगे वो है अर्रहमान और अर्रहीम, जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी चैप्टर में किया था। चौथा देखिए कि आपको इस सूरत में वो दुआ मिलेगी जिसके ऊपर आपकी पूरी ज़िंदगी चलती है, यानी आप पूरी ज़िंदगी एक ही दुआ अल्लाह से तलब फरमाते हैं, वो है सीधे रास्ते पे चलने की दुआ जो इस सूरत में अल्लाह पाक से मांगी गई है। पांचवा, इस सूरत को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको अल्लाह पाक उन तमाम लोगों के बारे में बताता है जिनसे अल्लाह खुश होता है, और बंदा मोमिन ये जानता है और चाहता है कि वो इन तमाम लोगों में शामिल हो जाए जिनसे अल्लाह पाक राज़ी होता है। छठा और आखिरी, इस सूरत में उन तमाम लोगों से बचने की, उन तमाम लोगों के का साथ ना पाने की दुआ की गई है जिनसे अल्लाह नाराज़ हो जाता है, जो कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिनसे अल्लाह गुस्सा हो जाता है। तो इन तमाम बातों को हम तफसील के साथ इस सूरत में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस सूरत को बाकायदा अरबी में एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं 1 बाय 1 आपको हर एक आयत का तर्जमा पढ़ के सुनाऊँगी, हर आयत का तर्जमा आपको साथ साथ तफसील से समझाऊँगी भी। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब हम पहली आयत का तर्जमा पढ़ेंगे। उससे पहले बिस्मिल्लाह का तर्जमा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे देखिए। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला। पहली आयत का तर्जमा, तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। ये जो आपने पहली आयत पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसका तर्जमा है ये कि तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। कायनात यानी दुनिया। आप ये बात जानते हैं कि जो दुनिया आपको नज़र आती है, जो आसमां आपको नज़र आता है, वो सिर्फ़ यही आसमान नहीं है, इससे आगे भी कई आसमान हैं, 7 आसमान हैं। इसी तरह आप ये भी जानते हैं कि एक ये जहां है और एक वो जहां है, यानी जहां आपको वापसी करनी है या जहां से आप इस दुनिया में आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह पाक सिर्फ चरिंद परिंद का मालिक है, या सिर्फ आपका मालिक है, या ज़मीन का मालिक है, या आसमान का मालिक है, या मुसलमान का मालिक है, या गैर मुस्लिम का मालिक है। नहीं, अल्लाह पाक पूरी कायनात का मालिक है।
اللہ نے इस पूरी कायनात को तख्लीक किया है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसकी तख्लीक करदा नहीं है। और जो इंसान जिस चीज़ को तख्लीक करता है तो वो तो एक तस्वीर को भी अपनी तस्वीर करार दे देता है। तो जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है तो वो क्यों ना ये कहे कि हाँ मैं तमाम चीज़ों का मालिक हूँ, तमाम चीज़ों का रब हूँ। तो अल्लाह पाक ना सिर्फ ज़मीन आसमां का, जानदार का, बेजान का मालिक है, बल्कि कायनात की हर एक चीज़ का मालिक अल्लाह पाक है। दूसरी आयत अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला। मेहरबान जो रहमतें बरसाता है, जो ये नहीं देखता कि आप मुसलमान हैं तो फिर आपको रोज़ाना खाने को रिस्क मिले, जो ये नहीं देखता कि मौसम गर्म है तो सिर्फ मुसलमानों पर ठंडी हवाएं चला दे, जो हर एक के लिए यकसा नेमतें फराहम करता है। हाँ, बरकत वो मुसलमानों के रिस्क में देता है, लेकिन किसी को भूखा, वो चाहे गैर मुस्लिम हो, उसे रहने नहीं देता। जानवर का भी मालिक है, जानवर पे भी रहम है और हर एक पे रहम फरमाने वाली ज़ात उसी की है। दूसरा रहम फरमाना तौबा कबूल करना और गलतियों को माफ़ करना, उन तमाम गलतियों को भी माफ़ करना जो एक इंसान से जाने में होती हैं और एक अनजाने में होती हैं। यानी हर तरह की माफ़ी को माफ़ करने वाला, हर तरह से रहम करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की है। तीसरी आयत है मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन, यौमिद्दीन कहते हैं जी आखिरत के दिन को, जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक। यह है आखिरत का दिन। आखिरत का दिन जब नेकी का काम करने वाले को इनाम और बुरा काम करने वाले को सज़ा मिलेगी। और ये वो दिन होगा जब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ हम थोड़े से पैसे दे दें या किसी बड़े की सिफारिश लग जाए और हम बच जाएं, जैसे हम दुनिया में बच जाते हैं। नहीं, उस दिन जो कुछ मिलेगा वो अल्लाह के हाथ में होगा। वैसे तो हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दुनिया में कोई ना कोई इंसान आपकी किसी न किसी तरफ से मदद फरमा देता है। लेकिन ये क़यामत का दिन वो दिन होगा जब कोई इंसान, कोई शख्स आपका अपना भी आपकी मदद नहीं करेगा। उस दिन आपको सज़ा मिलेगी या जज़ा मिलेगी, उसको ना कोई रोक सकेगा, ना उसमें कोई कमी या ज़्यादती कर सकेगा। चौथी आयत आप देखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। यानी जब आप ये आयत पढ़ते हैं तो आप इस बात का इजहार करते हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं कि जब भी हम ज़िंदगी में सजदा करेंगे तो सिर्फ़ अल्लाह को करेंगे, कोई नेक काम करेंगे तो अल्लाह के लिए करेंगे, हम नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, लोगों की मदद करेंगे, नेकी के रास्ते पे चलेंगे, बुराई के रास्ते से बचने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ़ इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारे अल्लाह का हुक्म है। तो हर तरह की इबादत, हर तरह की नेकी हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही करेंगे। और तुझे से मदद मांगते हैं, यानी हम अपनी कोशिशें तो करेंगे, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जिसकी मदद की हम उम्मीद रखेंगे वो सिर्फ़ अल्लाह की मदद की उम्मीद रखेंगे और किसी से मदद तलब नहीं फरमाएंगे। 5वीं आयत आप देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हदायत दे। हदायत है सीधा रास्ता दिखाना, यानी जब हम चाहते हैं कि हम अच्छाई के रास्ते पर चलें तो उसके लिए हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए। और हम अल्लाह पाक से जब दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, तो ख़ुद ब खुद हमारे कदम सीधे राह पर चलने लगते हैं। हमारे हाथ जो चोरी के लिए जाने वाले होते हैं वो ख़ुद ब खुद लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम वो तमाम काम करने लग जाते हैं जिससे हमें सीधा रास्ता नज़र आने लगता है। तो हम इस सूरत में दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते की हदायत दे। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इसको हम अलग अलग थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। इनाम उन लोगों पर फरमाया जाता है जिनसे अल्लाह पाक खुश होता है, जो हर वो काम करते हैं जो अल्लाह पाक की रज़ामंदी से होता है, जो वो तमाम काम करते हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी शामिल होती है। इनमें अंबिया आते हैं, सहाबा आते हैं, वली आते हैं, और वो भी तमाम लोग जो इस कैटेगरी से थोड़ा नीचे हैं, यानी आम लोग भी इनमें शामिल हो जाते हैं। वो भी जो खैरात करते हैं, जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, जो किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं करते, जो किसी के साथ बुरा करने की कोशिश नहीं करते, तो उन तमाम, और सच बोलते हैं, उन तमाम लोगों के साथ बंदा मोमिन दुआ करता है कि अल्लाह पाक मुझे इन लोगों में शामिल फरमा। आखिर में, ना कि इनका रास्ता जिन पर तो गुस्सा हुआ है वो जो भटके हुए हैं। यानी अल्लाह पाक से हम आखिर में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक तो हमें उन लोगों में शामिल ना फरमाना
जिनसे तू राज़ी नहीं है, जिनको तो आखिरत के दिन अपनी रहमत की नज़र से नहीं देखेगा, जिनसे तू हमेशा गुस्सा रहेगा। तो अल्लाह पाक हमें इनसे बचा। और इसी वजह से हम आखिर में इस सूरत के आमीन पढ़ते हैं, यानी आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, यानी हम जैसा अल्लाह पाक तुझसे तलब फरमा रहे हैं अल्लाह पाक हमारे लिए ऐसा ही करते। तो ये सूरह फातिहा आपने पढ़ी, सूरह फातिहा और उसका तर्जुमा आपने समझा। इसके मायने आपको इसके दूसरे सफ़े पर नज़र आएंगे। आप देख रहे हैं कि ये 14 मायने हैं। इसको मैं वन बाय वन आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पहला है अल आलमीन, आलिम की जमा। दूसरा मालिक, मलकियत। तीसरा नाबुदु, हम इबादत करते हैं। चौथा नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं। पांचवा अनअमता, तूने इनाम फरमाया। छठा अल मखदूबी, जिन पर गज़ब किया गया हो। सातवां का, यानी तेरा। आठवां ना, यानी हम। नौवां हम, यानी उनके या इसके। 10वां ला, खाली लाम, यानी के लिए। 11वां वाह, यानी और। 12वां गैर, सवाए। 13वां अला, यानी पर। और 14वां ला, यानी नहीं। ये 14 मायने हैं जिनको आपने याद करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से आप इन सबको मायने को याद करें। आप एक हफ्ते के अंदर इसको बारी बारी करके, 4-4 करके, 8-8 करके, जितना भी आपके लिए आसानी से याद करना मुमकिन है उसको याद करें और फिर उसको अपनी अपनी कॉपीज़ पे लिखिए। इसके साथ साथ आप लोगों का जो दूसरा काम आप लोगों को करना है, आप देख रहे हैं कि इस पैराग्राफ में जो आपको नज़र आ रहा है सूरा लिखी हुई है, लेकिन सूरा के अल्फाज मायने कुछ जगह पर मिसिंग है। तो आप लोगों ने अपनी पेंसिल से अपनी बुक पर उन तमाम अल्फाज जिनके मायने आपको यहाँ पर मौजूद नहीं मिल रहे, अपने ऊपर की देखना है, मीनिंग्स जहाँ पे लिखे हुए हैं वहाँ से देखकर आपने यहाँ पर उतार लेने। जैसे आलमीन, ऊपर आलिम के जमा या कायनात। दूसरा मालिक, ऊपर आपके पास मलकियत या मालिक। ऐसे ही नाबुदु, हम इबादत करते हैं। नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं। इसी तरह आपने तमाम अल्फाज के मायने जो हैं वो यहाँ पर लिख लेने हैं। और साथ ही साथ इस सूरत को याद भी करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वो सूरत है कि जिसको अगर नमाज में ना पढ़ा जाए तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। तो आप सब ने इस सूरत को याद भी करना है और जितने मायने आप याद कर सकते हैं उसको याद करने की कोशिश भी करनी है। आज का लेक्चर इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।